हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2025 के अंदर हम यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो इसके अंदर है वेटिंग लिस्ट होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर वैकेंसीज हैं कि उसका कितना गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। हम यहाँ पर इन पॉइंटों के ऊपर है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो और इम्पेनल्ड लिस्ट है, इसके अंदर क्या होती है। इम्पेनल्ड लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स का नाम आ गया उसके जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो इन सभी बातों पे यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंदर है वैकेंसीज का कितने गुना बुलाएंगे, इम्पेनल्ड लिस्ट है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम इस सभी की चर्चा है वो प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्जाम है 2017 और 18 के अंदर है वो हमें देखने को मिला था। तो उसके अंदर है इंटरव्यू के बाद में यहाँ पर एक रिजल्ट लिस्ट है वो जारी करी जाती है, ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग है, जिसको इम्पेनल्ड लिस्ट है वो बोला जाता है। उसके अंदर 143 कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम है 2017 के अंदर है वो हमें देखने को मिला था। 2017 के अंदर है 143 कैंडिडेट्स का नाम है इम्पेनल्ड लिस्ट के अंदर देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वो थी ओनली 57। यहाँ पर वैकेंसीज तो 57 थी और इंटरव्यू के बाद में 143 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग रहते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग रहते हैं तो मतलब स्टार्टिंग के 57 कैंडिडेट्स हैं, इनको ज्वाइनिंग ऑर्डर है भेजा जाता है, इनको ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। पर इसमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के अंदर मिस हो जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं वो अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग है वो मना कर देते हैं कि ये जॉब है वो मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर उस केस में क्या करते हैं कि उससे जस्ट नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर बुला लिया जाता है, या फिर कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर मान लो कि 1 महीने जॉब करने के बाद में अगर कोई कैंडिडेट छोड़ जाता है फिर भी यहाँ पर इसके अंदर है वो बुला लिया जाता है। तो किसका जवाब है वो हमें इस लिस्ट के अंदर है लास्ट लाइन के अंदर है देखने को मिलता है। द अबव पैनल विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम द 11/1/2019। मतलब ये लिस्ट है 1 साल तक वैलिड रहती है। 1 साल तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर लगती है कि हाँ मेरे को इनकी वैकेंसीज की यहाँ पर जरूरत है और वैकेंसीज की जरूरत है, तो वो दोबारा से एग्जाम नहीं कराएगा, वो इसी पैनल लिस्ट से यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 साल तक यहाँ पर इनके अंदर से जॉब लगने के चांसेज है वो बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई कैंडिडेट है वो ज्वाइन ना करे, कोई कैंडिडेट है वो जल्दी छोड़ के चला जाए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वो उतना वेट नहीं करता, अपनी वैकेंसीज है वो जल्दी से जल्दी है वो फिलअप करता है। ऐसे ही अगर हम 2022 का केस देखें तो 2022 के केस में क्या था कि हमारे पास जो वैकेंसीज देखने को मिली थी सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर वो थी 210 वैकेंसीज थी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2022 की। 2022 के अंदर जो इम्पेनल्ड लिस्ट थी जिसके अंदर हमें 733 कैंडिडेट्स हैं वो देखने को मिले थे। इसके अंदर भी अगर आप नोट के पॉइंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द अबव पैनल ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 22/12/2023। मतलब 1 साल तक वैलिड रहेगा, कहाँ से लेके 22/12/2023 से लेके 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। मतलब 1 साल के अंदर है ये वैकेंसीज हैं या इनके अंदर कुछ कमी पड़ी या फिर कुछ कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया, जॉब नहीं ली, तो इस लिस्ट से यहाँ पर नेक्स्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला लिया जाएगा और उसको जॉब है वो दे दी जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर पैनल लिस्ट है वो निकाली जाती है। तो एक टाइप से आप इसको एक वेटिंग लिस्ट है वो ही समझ सकते हो कि एक टाइप की वेटिंग लिस्ट ही होगी कि अगर आपसे वैकेंसीज आगे से खाली होती है तो दूसरे नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं उसको नंबर दे दिया जाता है। तो इसके अंदर ये आपको देखने को मिलता है। तो अब की बार है 2025 वाली जो है उसके अंदर वैकेंसीज के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जेसीए के अंदर इम्पेनल लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर देख सकते हो 700 कैंडिडेट्स हैं, तो 700 प्लस में ही कैंडिडेट्स हैं वो आपकी बार भी इम्पेनल लिस्ट है उसके अंदर है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक बात का आप और ध्यान रख सकते हैं कि ये जेसीए 2022 का नोटिफिकेशन था, इसके अंदर भी लिखा हुआ था आफ्टर क्वालिफाइंग इन द प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पेनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर कोर्ट। द कैंडिडेट मे नोट दैट mere placement in the panel does not confirm any right on the candidate to claim appointment for the post of जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। मतलब इस पैनल में नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिलेगा ही। ये आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग है लिस्ट रहती है, तो यहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है तो वो उस हिसाब से यहाँ पर बुला लेते हैं। हाँ बस ये है कि आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट में अगर आपको पहले नंबर आ रखा है ओके बढ़िया मार्क्स हैं, आपका ऊपर नाम है, तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर आपको जॉब है वो मिल जाएगी। फिर नीचे वाले को चांसेज हैं जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वैसे वैसे चांसेज हैं वो आपके कम होते जाते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब की बार की वैकेंसीज हैं 2025 वाली, उनके अंदर तो वो वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अभी 241 वैकेंसीज हैं 2025 के अंदर हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो उस वैकेंसीज के अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो उस नोटिफिकेशन में भी आपको सेम बात है यहाँ पर लिखे देखने को मिलेगी। आफ्टर क्वालिफाइंग इन द प्रिस्क्राइब टेस्ट एंड इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। द कैंडिडेट may note that the mere placement in a panel does not confirm any right on the candidate to claim appointment for the post of junior court assistant। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपको इंटरव्यू के बाद में है जो इम्पेनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर है वो 100% है कन्फर्म मिलेगा ही। यहाँ पर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो कि यहाँ पर आपको मिल सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो कितनी फिलअप हुई, कितने कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया, यहाँ पर कितनी एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं उनकी ज़रूरत है कोर्ट को। यहाँ पर वो सारी डिपेंड है वो यहाँ पर कोर्ट के ऊपर ही करेगा। यहाँ पर आप बस आपको यहाँ पर रेगुलर है विजिट कर सकते हो यहाँ पर साइट को, कि यहाँ पर आपका ईमेल्स है वो रेगुलर चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको जो इम्पेनल लिस्ट है आप उसको एक टाइप से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट ही समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जेसी 2025 के अंदर है वैकेंसीज हैं के लिए आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज के अंदर है यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं कि यहाँ पर 1 से गुना है 3 गुना कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर इनको बुलाया जाएगा। ये जरूर देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट एक्सीड इन द 1:2 रेशियो द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल नॉट एक्सीड इन द रेशियो ऑफ 1:3। मतलब इंटरव्यू के लिए ही यहाँ पर ये 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाएंगे और इंटरव्यू के बाद में यहाँ पर पास हुए कैंडिडेट्स की क्या बना देंगे, इम्पेनल लिस्ट बना देंगे। तो इंटरव्यू के अंदर आप देख सकते हो कि ओनली 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन करने वाले हैं। अब एक बार हम यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर देख लेते हैं कि 2017 के अंदर है 57 वैकेंसी थी और इम्पेनल लिस्ट के अंदर हमें कैंडिडेट्स है वो देखने को मिले थे 143। 2022 के अंदर 210 वैकेंसीज के लिए इम्पेनल लिस्ट के अंदर है 733 कैंडिडेट्स है वो देखने को मिले थे। अब की बार वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप 2022 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो देख सकते हो कि 241 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर ये मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेट है वो आपको 800 कैंडिडेट्स हैं, अप्रोक्सीमेट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो आपको इम्पेनल लिस्ट है उसके अंदर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर ज़ोरों शोरों से करते रहिए और साथ में डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन है वो भी करते रहिए। डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन आपको कैसे क्या करनी है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स जो मॉक टेस्ट हैं डिस्क्रिप्टिव के आए हुए हम उनका सॉल्यूशन है वो हमारे करा के आपके चैनल के ऊपर है वो डाल रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है हमारी learningera.co.in। उसके अंदर है आप 100+ में टाइपिंग टेस्ट है कोड पैसेजेज के यहाँ पर दे सकते हो, साथ में प्रीवियस ईयर्स के जो पैसेज हैं वो भी हमने डाल दिए हैं। तो उससे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है उनको दे सकते हो। आपके लिए पूरा एड फ्री एक्सपीरियंस है वो विदाउट पेमेंट यहाँ पर आपको रहने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी पेड कोर्स है वो आपको टाइपिंग के अंदर है वो लेने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव का अभी हम यहाँ पर थोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी है 2 से 3 लेक्चर है वो तो हमारे हो चुके हैं और भी यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी है और डिस्क्रिप्टिव के लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हम उसी के ऊपर है काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर और कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही आपकी जो प्रिपरेशन को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर जीके के और इंग्लिश के क्विज़ हैं कम्युनिटी टैब के अंदर है और टेलीग्राम चैनल के ऊपर है हम डालते रहते हैं। तो दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ऑन करके रखें। तो उससे क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो आपके रिवीजन है वो होता रहेगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.